मारो राजस्थान में बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीसीसी चीफ डोटासरा की, जिन्होंने एक बार फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। फिर बात करेंगे शराब के तस्करों की, जो अब बेलगाम हो चुके हैं। साथ ही दिखाएंगे आपको कहां दावत में आई आफत। इसके साथ बात करेंगे डीजल की, जो सैकड़ा लगा चुका है। और आखिर में बताएंगे आपको मिस ब्लैकमेलर की। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मिस राजस्थान प्रियंका चौधरी गिरफ्तार हो गई हैं। व्यापारी से ब्लैकमेलिंग मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। प्लांट और 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी। प्रियंका का पति टोंक में हेड कांस्टेबल है। पति के साथ मिलकर व्यापार में ब्लैकमेल कर रही थी। श्यामनगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो पूर्व मिस राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अपने पति के साथ मिलकर एक व्यापार के सिलसिले में ये मैडम ब्लैकमेलिंग कर रही थी। ब्लैकमेलिंग का इन पर आरोप है। एक प्लांट और 1 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला था। हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। लवली, बहुत अलग तरह का ये मामला है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई तरह के ठग या शातिर नाम सामने आते हैं, लेकिन पूर्व मिस राजस्थान का नाम सामने आना अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। आज देखिए आसिफ, ये पूर्व मिसेज राजस्थान 2019 की प्रतियोगिता की विजेता है। प्रियंका चौधरी इसका नाम है। निर्माण नगर में रह रही थी और जो व्यापारी है वो भी जयपुर का निवासी बताया जा रहा है। व्यापारी का ये कहना है, व्यापारी ने जो जयपुर पुलिस कमिश्नर को ये अपना परिवार दिया था, उसके बाद में थाना श्यामनगर ने इस पूरे परिवार को दर्ज किया। व्यापारी का कहना है पिछले 1 साल से इसके घर में उसका आना जाना था, पारिवारिक रिलेशन थे और उसका फायदा उठा करके इसका पति और ये दोनों मिलकर के, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है, तो दोनों मिलकर के उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसके बदले में उन्होंने निर्माण नगर में 2 करोड़ रुपए का बेसकीमती फ्लैट, एक लग्जरी गाड़ी, इसके अलावा कई और चीजें, टीवी टेलीविजन के अलावा कई और उत्पाद जो थे वो ब्लैकमेल करके लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 400 वर्ग गज का प्लॉट और 1 करोड़ रुपए कैश की लगातार ये डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद में कोरोना काल में से परेशान व्यापारी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्यामनगर की जो थाना पुलिस है उसने इस महिला को गिरफ्तार किया है। इसका जो पति है, हेड कांस्टेबल है टोंक पुलिस के अंदर, उसे भी राउंड अप किया गया है। एक अन्य युवक को भी राउंड अप किया गया है। उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। उन्हें फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और प्रियंका चौधरी को अभी कुछ देर बाद जो है कोर्ट के समक्ष पेश करके रिमांड लिया जाएगा, पीसी रिमांड लिया जाएगा। पुलिस का यह कहना है कि रिमांड के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पूरा मामला जो है ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ, हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि पुलिस से जुड़े हुए सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपने आप को भी ब्लैकमेल होना बताया है। तो ऐसे में कोई गिरोह भी ये पूरा हो सकता है जो पीछे से काम कर रहा हो। फिलहाल जो है प्रियंका चौधरी से लगातार श्यामनगर की जो थाना पुलिस है, जो थाना अधिकारी संतरा मीणा, उनकी जो टीम है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। और उसके अलावा जो उनके पति हैं और उनके अन्य जो लोग हैं जो इस पूरे मामले में जिन्हें चिन्हित किया गया, उनको भी राउंड अप करने के बाद में उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद में ही कुछ और बड़े खुलासे भी यहाँ पर सामने हो सकते हैं। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर दौसा से है। अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने यह हंगामा किया। प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई और इसी पर यह बवाल मचा। प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल का गेट बंद कर दिया। अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क जाम करने की कोशिश की गई। कोतवाल लाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। प्रसूता को समय पर उपचार नहीं देने का आरोप लगा। खून की उल्टी होने के बाद प्रसूता की मौत हुई। दौसा में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हुई और उसके बाद उनके परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। समझाइश की कोशिश की जा रही है। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। और आशीष शर्मा, दौसा संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या था ये पूरा मामला? पहले एक घटनाक्रम इसमें अपडेट ये हुआ है कि जो प्रसूता के जो परिजन थे, 2 परिजनों ने आत्महत्या की कोशिश की है, पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया है, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती है और करीब 7 से 8 लोगों को हिरासत में लेकर अब थाने भिजवाया गया है और मामले की शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मामले की बात करें तो एक मालती साहू नाम की महिला थी, तो जिसके कल डिलीवरी हुई थी और उसके बच्चे ने जन्म लिया था और वो कल से पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही थी। आज सुबह करीब 10 बजे उसकी तबीयत खराब हुई, उसके खून की उल्टियां होने लगी। परिजनों का आरोप है कि उल्टियां होने के बाद वो बार-बार स्टाफ से और डॉक्टर से कहने गए कि उसके मरीज को देखा जाए, लेकिन कोई भी डॉक्टर और जो स्टाफ है वो वार्ड में नहीं आया और करीब 2 घंटे तक जो परिजन है वो रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन के किसी भी कार्मिक ने उनकी नहीं सुनी,
जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और करीब 2 घंटे बाद जब महिला की मौत हो गई तब परिजनों का आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने अस्पताल के मुख्य गेट पर आकर प्रदर्शन किया। अस्पताल के गेट को बंद कर दिया गया। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस जो निकल रही थी उनको परिजनों ने निकलने दिया, बाकी अन्य लोगों को निकलने नहीं दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है। समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, परिजनों को समझाइश करके मुख्य गेट को खुलवा दिया गया है और जो आत्मदाह की कोशिश की गई थी उन लोगों को कुछ हिरासत में लेकर कोतवाली थाने भिजवाया गया है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पोखरण क्षेत्र के उजला गांव में देर रात को एक कार्यक्रम में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बड़ी संख्या में एक साथ तबीयत खराब होने से गांव में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 9 और कार्यक्रम आयोजनकर्ता के 6 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें सुबह पोखरण राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका राजकीय उप जिला अस्पताल में उपचार जारी है। फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चे, पुरुष और महिलाएं सब हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने महिला अपराध को लेकर राजस्थान सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में हर दिन एक रेप का मामला सामने आ रहा है। एक और गहलोत सरकार आपसी राजनीतिक रस्साकसी में व्यस्त है, वहीं दुर्जन दुष्कर्म करने में। क्या प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी इस पर कोई टिप्पणी करेंगे या कांग्रेस शासित राज्यों पर चुप रहना ही भला है? दौसा जिले के बांदीकुई में वैक्सीनेशन के काम में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां खंडेलवाल धर्मशाला टीकाकरण केंद्र पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर यहां आने वाले लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों ने बड़ी लापरवाही करते हुए टीकाकरण की जिम्मेदारी कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप दी। वैक्सीन लगाते लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले में बांदीकुई के ब्लॉक सीएमएचओ कपिल देव मीणा जांच कर रहे हैं। मामला है ये कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला में कोरोना का टीका लगाया गया, इसके बारे में बताया। इसकी जांच करवाई जा रही है और इसके लिए यदि जरूरत हुई तो कमेटी का गठन किया जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और अब बात नशे पर नकेल की, जहां सिरोही में पुलिस ने 80 लाख रुपए की शराब जब्त की है, तो बारां में पुलिस ने 43 लीटर अवैध शराब बरामद की है। सिरोही से यह खबर है, जहां उड़वारिया टोल पर बड़ी कार्रवाई हुई। हरियाणा में बनी 80 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया। ट्रक के कंटेनर में शराब छुपाई गई थी, गुजरात भेजी जा रही थी यह शराब की खेप। गौरतलब है कि लगातार इतनी कार्रवाई के बाद भी सिरोही जिला आबकारी विभाग अभी भी अनभिज्ञ बना हुआ है। सिरोही आबकारी दिन की बात की जाए तो पिछले कई महीनों से अभी तक सिरोही आबकारी विभाग विंग ने एक भी कार्रवाई अवैध शराब को लेकर नहीं की। सिरोही आबकारी विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी कार्रवाई के बाद भी आज तक कार्रवाई के नाम पर आबकारी विभाग कर्मचारी नहीं होने का ढिंडोरा पीटता रहा। आबकारी विभाग की लापरवाही से भी अवैध माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बारां से बड़ी खबर है, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध हथकढ़ शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। 2 घरों में यह शराब बनाने का काम चल रहा था। कुल 43 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 1000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। जिला आबकारी तपेश चंद्र जैन ने नेतृत्व में आबकारी निरोधक दल द्वारा कस्बा थाना क्षेत्र में गांव कुंजाय और हाड़ूता में दबिश दी गई, जिससे गांव में हथकढ़ शराब बनाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। दल ने कुंजाय गांव में 6 घरों और हाड़ूता के एक घर से कुल 43 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद कर मौके पर 1000 लीटर वॉश नष्ट की। और ये खबर अजमेर से है। 2 युवकों के बीच चाकूबाजी हुई। मामूली कहासुनी पर यह चाकूबाजी हुई। हमले में एक शख्स घायल हुआ। जेएलएन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि अजमेर के भोपों का बाड़ा क्षेत्र में रहने वाले अनुराग के साथ चाकूबाजी की गई। वारदात हुई जहां मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ और उसी दौरान आरोपी ने अनुराग की पीठ पर चाकू से वार कर दिया।
पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में 2 युवकों के बीच चाकूबाजी की वारदात हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए घायल युवक को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आरोपी भी घायल के पड़ोस में रहने वाला युवक है, जिसका नाम कोच बताया जा रहा है। मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे छोटे बहन भाई थे जो वहाँ खेल रहे थे ग्राउंड के बाहर। आपसी दोस्ती थी मतलब? हाँ, और दोनों दोस्त ही बता रहे हैं अपने आप में। वो बाहर खेल रहे थे तो उनकी छोटी कोई बात को लेकर कहासुनी होगी, जिस कहासुनी में आवेश में आकर कोच नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं जो है, वो उसने आवेश में आके इसके वहीं के है शिव मंदिर के पास। ये PWD क्वार्टर में रहते हैं, वो शिव मंदिर के पास रहते हैं। जिसने आवेश में आके और इसकी पीठ के पीछे चाकू घोंप दिया। नहीं, अभी तो इलाजरत है और बाद इलाज के जैसे ही होंगे तो ये कंप्लेंट देंगे। अभी तो तेरी। और ये खबर भरतपुर से है। पुलिस के हत्थे के इनामी बदमाश छुड़ा है। कई सालों से फरार चल रहा था। आरोपी पर 4000 रुपए का इनाम था। यूपी का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। चरण निवासी बढ़ीरा थाना गोड्डा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रूड ऑयल तेल चोरी के मामले में थाना का तो स्टैंडिंग वारंटी है और पुलिस थाना को मेहर से 4000 रुपये का वारंटी है, वो इनामी है। कहाँ से गिरफ्तार किया इसको आज ये मथुरा भरतपुर रोड पर हनुमान किला से गिरफ्तार किया। वहीं चूरू के सरदार शहर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठीभाटा चला। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के लोग जीप ट्रैक्टर चलाकर एक दूसरे को कुचलने तक दौड़े। अचानक हुए घटनाक्रम के चलते गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मंजर का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सरदार शहर पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। वायरल वीडियो में मौत का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने दौड़ पड़े। बादा सरोतरादा गांव में झगड़ा हो रहा है और गाड़ियों से लड़ रहे हैं। तब मैं व संतोष जी ASI हैं, मैं स्टाफ के मौका पर पहुंचे। मौका पर काफ़ी लोग एकत्रित थे। पुलिस टीम को भी देखकर काफ़ी आक्रोश था। वह लड़ाई झगड़े पर उतारू थे। धारा 151 में गिरफ्तार किया जाकर श्रीमान SDM साहब सरदार शहर के पेश किया गया और अब सुना है कि उनका आपस में, दोनों पार्टियों का आपस में राजीनामा भी हो चुका है। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवक से लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 4 युवक चाकू की नोक पर नकदी और अन्य सामान की लूट कर रहे हैं। वीडियो नई थाना इलाके के बड़ी तालाब का बताया जा रहा है, जहां एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवक के चेहरे सभी के सामने आ गए। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुट गई है। ये तस्वीरों के जरिए आप उदयपुर में देख सकते हैं। बड़ी तालाब का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां हथियारों के दम पर ये लूटपाट की गई और ये वीडियो भी वायरल हो गया। नकाबपोश कुछ लोग थे जिन्होंने ये लूटपाट को अंजाम दिया। ये उदयपुर की तस्वीरें हैं। कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। और ये खबर झुंझुनू से है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर में रखे हुए एसी और फ्रिज जल गए। मोदी रोड के पास घर में आग लगी। पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया। शहर के मोदी रोड स्थित एक घर में सर्किट से रात को आग लग गई। आग से घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। पुलिस के मुताबिक एसी फ्रिज व्यापारी अनिल केजरीवाल के घर में अचानक आग लगी। घर की गैलरी में रखे एसी और फ्रिज जल गए। घर में अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए। लपटें तेज होने लगी। इसकी सूचना दमकल को दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
और चूरू में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बिसाऊ रोड पर दो कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग में फंसे कार चालक को बाहर निकाला। देखते ही देखते आग कार के गोले में तब्दील हो गई और उसमें धमाके होने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक कार बिसाऊ की तरफ से आ रही थी तो दूसरी कार झुंझुनू की तरफ जा रही थी। थाना से सूचना मिली थी कि आपने पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी में आग लगी है, एक्सीडेंट हो गए। तो यहाँ पहुँचे तो गाड़ी में आग लग रही थी, गाड़ी अकेली थी, दूसरी गाड़ी यहाँ पर थी भी नहीं। तब पूछताछ करने को पता चला है कि सामने वाली गाड़ी को भावना सिंह बता रहे हैं और ये गाड़ी रणवा की गाड़ी और किसी तरह का इसमें हादसा नहीं हुआ, गाड़ी चल के पूरी। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही से शहर के कई कॉलोनी के लोग परेशान हैं। यहाँ पानी की भारी किल्लत है। 2 महीने से पानी नहीं आने से अब महिलाओं का सब जवाब दे रहा है। महिलाओं ने मुख्य रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान जाम को लेकर एक पिकअप चालक और महिलाओं में मारपीट भी हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और युवक को वहां से खदेड़ दिया। महिलाओं का आरोप है कि जलदाय विभाग को कई बार इसके बारे में बताया गया, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। भैया बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल भी ऐसा परेशान हो रहा, किसी के जान कोई नहीं बर्बाद देता। वाटर वर्क्स में गए थे क्या? वाटर वर्क्स से हम तो आए नहीं, कई बार आए ऐसे कहते आ जाएगा, जा 1-2 दिन आ जा, सही फिर नया पानी की परेशानी। पानी ना 6 महीना होगा, पानी को कदे कौन के लगाओ मोटर, कदे कोई भी ना लगाते मोटर को। वाटर वर्क्स में गए थे क्या? हाँ गया, कोई भी ना यहाँ पे, सब जना खा गया। कितने दिन से समस्या आ रही है? 6 महीना हो गया पानी को। वाटर वर्क्स में भी गए थे और खापड़ तहसील में भी हमने कलेक्टर को भी कंप्लेंट दे रखी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने किया 8 तारीख को देंगे तुम्हारी सूचना। 8 तारीख भी चल गई, आज 12 तारीख हो गई। परेशानी ज्यादा हो रही है और क्या। जालोर जिले के गुजरात और पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मीठा पानी पीने के लिए प्रत्येक दिन यहां कच्ची बोरी की खुदाई की जाती है। उस बोरी के अंदर एक दिन में 10 से 15 लीटर मीठा पानी मिलता है। अगले दिन अगर मीठा पानी पीना हो तो नई बोरी की खुदाई करनी पड़ती है। फरवरी 2008 में जालोर जिले में नर्मदा नहर आई, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। लोगों को जल जीवन मिशन योजना के तहत 714 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत पानी देने की अभी तक डीपीआर तक नहीं बनी। चालू कराया अभी तो कोई आव तो ही नहीं। पानी आवे तो घड़ी सापी नेता आवे तिकड़े पानी नहर में खोले पते इधर नेता दाता रहती है, पानी मंत्री ना थे। अच्छा, अबार पानी की कर निकालो खेची बेरी की कर पानी की कर काशी बेरी मोती खेची पते पानी पिए। अच्छा, तो गंदो पानी आवे, बीमार नहीं पड़े? पानी आवे, खूब गंदो पानी आवे। कच्ची बेरी खोदते हैं, कच्ची बेरी से पानी निकाल के पीते हैं। ये कच्ची बेरी में पानी अंदर का जो जमीन का है वो बहुत गंदा आता है, खारा पानी है। एक दिन खोदते, दूसरे दिन खारा हो जाते, दूसरी खोदते, तीसरे दिन तीसरी बनाते हैं। इसलिए पानी जमीन के अंदर भी मीठा नहीं है। बॉर्डर पे एरिया है, ये रणखार है। रणखार में 2000 किलो की बस्ती। ये कौन समस्या है? पानी रो हमारे पानी रो ध्रापे पानी न माने तकलीफ से खूब पानी। अच्छा, की कर पानी लाओ? पानी रे तुम्हारे तम दिशा हम करो पानी दाओ मनी बात कर। तो सरकार नेता भी जानी आता पानी? कोई आता थी ये बड़ी भगवान यार भलो करे, टंकर आवे से पानी टंकर पूरो करे हम। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए।
है क्या? साल 2021 अब तक पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा और जम्मू कश्मीर की मनोरम डल झील पर भी अब तक बेहद ही कम सैलानी पहुंचे हैं। इन सबके बीच यहां हाउस बोट और शिकारा चलाने वालों को फ्रंट लाइनर वर्कर घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग वैक्सीन की अहमियत और फायदों को समझें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आइए देखते हैं मुफ्ती इस्लाह की रिपोर्ट। श्रीनगर की मनोरम डल झील से सटे इलाके में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं और कोरोना से सुरक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां सिर्फ लोगों को वैक्सीन की खुराक ही नहीं दी जा रही, बल्कि हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, वो अपने आप को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं किसी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है और हम लोगों को ये कन्वे करते हैं कि वो आ जाए और वैक्सीन करे, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। कम से कम 200-300 किया। तो लोगों का अभी अब रुझान अब ठीक है? हाँ, अब इस वक्त ठीक है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झील के आसपास रहने वाले कुल 10,000 लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिनमें 18 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय जैसे हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। आज हमने उनको डायरेक्ट अपील करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए से मैं दोबारा उनको अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमें इंश्योर करें कि 100% जो वैक्सीनेशन सारे लोगों की हो। जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़ा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 25% है। इस इलाके पर कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में यहाँ लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना की पहली लहर में भी इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगभग इतनी ही थी। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोशिश यही है कि यहाँ सभी का टीकाकरण हो, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा कवच ही इस महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओपन एयर वैक्सीनेशन एक पहल है, एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह, हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुँचाए, और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे, इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाह। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर,
रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। और दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे। डोटासरा मीडिया से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन पर सचिन पायलट को लेकर सवालों की बौछार हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट नाराज नहीं है, कांग्रेस में सब ठीक है। साथ ही महंगाई को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और यह भी कहा कि मोदी की लोकप्रियता बहुत घट गई है। पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। कहीं दिक्कत वाली बात कांग्रेस में है ही नहीं। ये प्रश्न कैसे उठ रहे हैं? रवा सवाल छोड़ने जाने का तो ये वापस मोकल रहा है। आज टीएमसी में गए, बीजेपी छोड़ के गए, और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से नाराजगी प्रकट करके कल गए, वसुंधरा जी को भवन में बैठी नाराजगी करके। आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो 60 के लगभग है। जब 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, तब हम लोग 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल देते थे। तो आज जो हालात बने हुए हैं देश के, और आप देखिए ना किस प्रकार से बंगाल में मुंह की खा के मोदी जी आए हैं। और आप देखिए ना वैक्सीनेशन जो जिस प्रकार से फ्री देने का कह के 35,000 करोड़ का बजट रख के उसके बाद में लोगों को, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया, और उल्टी फिर मुंह की खानी पड़ी, उनको वापस करना भी पड़ा। जनता का आक्रोश देख मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है वो 10-12% रह गई। आप देखिए, कहाँ 70-80% की लोग बात करते थे, आज 10-12% रह गई। अब ये बिखराव चालू हो गया है। जो जिस प्रकार का तानाशाही, हिटलरशाही शासन, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो कुप्रयास किया जा रहा है भाजपा के, एनडीए के नेताओं के द्वारा, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी में देखना क्या हाल होने वाले इनके, पंजाब में देखना क्या हाल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जहां कांग्रेस ने केंद्र को जिम्मेदार बताया, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि सरकार खुद डीजल पेट्रोल पर कर लगाकर वैट बढ़ा रही है और इसकी कीमतों के बढ़ने का दोष केंद्र सरकार पर डाल रही है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी और कहा कि सरकार वैट कम करे तो डीजल के दाम कम हो सकते हैं। थोड़ा बहुत भी ईमान बचा हो तो राजस्थान की जनता को डीजल पर और पेट्रोल पर वैट कम करके, ये महंगाई कम करके ये उदाहरण पेश करना चाहिए। इस तरीके के झूठे प्रदर्शनों से, नौटंकी से मुझे लगता है महंगाई कम नहीं होगी। यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।